इसमें एक सवाल ये हो जाता है कि बीपीएससी में इतनी अच्छी रैंक आने के बावजूद आप यूपीएससी तैयारी की, यूपीएससी में 455वां रैंक आया है। जाहिर सी बात है, एक अच्छे पोस्ट पे तो आप जा चुकी हैं, वहीं रुकेंगी या फिर से प्लान कुछ और है? मैंने कैडर प्रेफरेंसेस में बिहार आईपीएस में बिहार दिया है। हालांकि वैकेंसीज जो है इनसाइडर की वो यूआर कैटेगरी में कम होती हैं, तो मिलना पता नहीं मुश्किल है, बट देखते हैं। बिहार तो हमेशा प्रेफरेंस रहेगा ही, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अभी भी कई गाँवों में ऐसी मानसिकता लोगों के बीच में है, लड़कियां आगे नहीं आ पा रही हैं। सरकार की तरफ से प्रयास जरूर है, आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आप? जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, सफलता मेहनत करने वाले को मिलती ही मिलती है। इसका उदाहरण हमारे सामने इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के लिए खुशी की बात है, क्योंकि बिहार की औरंगाबाद की बेटी लगातार जो है वो ज़िले का नाम पूरे बिहार में, पूरे देश में रोशन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ में मोनिका श्रीवास्तव हैं, जो इससे पहले बिहार टॉपर रही हैं और अब यूपीएससी में 455वां रैंक ला करके कहीं ना कहीं औरंगाबाद ज़िले का, बिहार का नाम रोशन करें। पहले तो इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सो मच। उम्मीद था, क्योंकि ये सवाल लगातार आपसे हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब इससे पहले आपसे पूछा तो यही पूछा था। सभी बीपीएससी में इस तरीके का रैंक लाने के बाद कहीं ना कहीं स्थिर हो जाते हैं, आप आगे बढ़ी, क्या सोचते हैं? जी सबने इनकरेज किया कि जब तुम्हारी बीपीएससी में रैंक इतनी अच्छी आई है तो तुम्हें यूपीएससी में भी एफर्ट डालना चाहिए। और मैं पहले भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, हालांकि प्रीलिम्स मेरे लिए एक मेजर चैलेंज था। फिर मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, ब्रेक लिया थोड़े अपने काम से 6 महीने का, और फिर मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। तो एक तरह से बहुत सबका बहुत सपोर्ट रहा और यूपीएससी हमेशा से मेरे दिमाग में था। बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के कैसे शुरुआत हुआ और फिर क्या क्या किया आप? जी मैंने प्राइमरी स्कूलिंग, मेजर स्कूलिंग मेरी क्लास 10 तक यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद से हुई है। उसके बाद मैंने 2 साल कोटा में तैयारी की थी आईआईटी की। फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में, 2016 में पास आउट हुई। और फिर वहाँ से पेपैल चेन्नई में जॉब की है 6 साल। फिर मैंने लास्ट ईयर मार्च में मैंने जॉब क्विट कर दी थी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। फिर बीपीएससी के थ्रू मुझे सेल्स टैक्स कमिश्नर की पोस्ट मिली थी, उसमें मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था और मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। कहाँ पर दिया हुआ था? पटना में था आपका? जी मेरी कुछ ट्रेनिंग औरंगाबाद में भी हुई है और मेजरली पटना में ट्रेनिंग हुई है। यूपीएससी आप की हैं, यूपीएससी में रिजल्ट आ गया, आपका क्या प्लान है इसे? आईपीएस, आईएएस या आईआरएस क्या? जी देखिए, अभी सर्विस एलोकेशन की लिस्ट आई नहीं है, उसमें कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा। फिर जो भी सर्विस मिलेगी उसमें मैं अपने फुल फेथ और ऑनेस्टी और फुल डेडिकेशन से अपने देश के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। यूपीएससी में आपका जो स्थान आया उसके बाद तो कहीं ना कहीं करना ही है, देश ही आपका अब हो चुका है, लेकिन उसमें बिहार प्राथमिकता में है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैंने कैडर प्रेफरेंसेस में बिहार आईपीएस में बिहार दिया है। हालांकि वैकेंसीज जो है इनसाइडर की वो यूआर कैटेगरी में कम होती हैं, तो मिलना पता नहीं मुश्किल है, बट देखते हैं। बिहार तो हमेशा प्रेफरेंस रहेगा ही, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसमें एक सवाल ये हो जाता है कि बीपीएससी में इतनी अच्छी रैंक आने के बावजूद आप यूपीएससी तैयारी की, यूपीएससी में 455वां रैंक आया है। जाहिर सी बात है, एक अच्छे पोस्ट पे तो आप जा चुकी हैं, वहीं रुकेंगी या फिर से प्लान कुछ और ही है? अक्सर लोग रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए और अटेम्प्ट्स देते हैं, तो जैसी सर्विस एलोकेट होती है उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगी कि आगे मुझे और अटेम्प्ट देने हैं या नहीं। मोनिका जी, औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद ज़िला बहुत विकसित ज़िला नहीं है, ऐसा आप जान रही हैं, यहाँ पर रही हैं। अभी भी कई गाँवों में ऐसी मानसिकता लोगों के बीच में है, लड़कियाँ आगे नहीं आ पा रही हैं। सरकार की तरफ से प्रयास ज़रूर है, आप क्या कहना चाहेंगी जो लोग आपको देख रहे हैं? जी मैं सभी लड़कियों से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने एम्बिशन को हाई रखें और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो अपने पेरेंट्स से कहें कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा और अपने पेरेंट्स से हमेशा यही बोलूँगी कि आप बेटी को बिल्कुल पढ़ाइए और उन्हें आगे बढ़ाइए। जॉब करते हुए तैयारी कर रही थी आप, मुश्किल नहीं मैनेज करने में? जी मुश्किल थी, क्योंकि मेरी 9 to 5 जॉब थी। जब मैं पेपैल में काम कर रही थी तो मैं सुबह में टाइम निकालती थी और 5 बजे के बाद टाइम निकालती थी। बट हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग रहा था, इसीलिए मैंने इस वाले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले जॉब क्विट कर दी थी। चलिए, तो हमारे साथ में मोनिका के पिताजी भी हैं, और क्या कहेंगे? बड़ी उपलब्धि बेटी लगातार आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी बिहार पीसीएस में भी 6 रैंक लाई थी और यूपीएससी में भी 455 लाकर हम लोगों को, पूरे परिवार को गौरवान्वित की है। क्या चाहते हैं एक पिता के तौर पर, आप क्या चाहते हैं? कहाँ जाए बेटी, किस बेटी अपनी मुकाम पर पहुँच चुकी है। अब जहाँ इसको ईश्वर ले जाएंगे वहाँ पहुँचेगी। मैं हमारे अनुसार यह अपने जगह पर पहुँच चुकी है।
और लोग जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? पेरेंट्स को ये बोलेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको डिसिप्लिन में रखिए और जैसे उसको गाइड करते रहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में मोनिका जी थी और उनके पिताजी थे। ये बड़ी उपलब्धि औरंगाबाद ज़िले के लिए है। लगातार ये बिहार भर में, देश भर में अपना नाम रोशन कर रही है हर क्षेत्र में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बीपीएससी में टॉप करने के बावजूद वहाँ रुकी नहीं और फिर से एक बार जो है यूपीएससी में एक अच्छे स्थान पर आने के बाद फिर से कारवां जारी है। देखना ये होगा कि आगे का सफ़र इनका कैसा होगा और लगातार हम इन लोगों से जुड़े रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ बुलेट न्यूज़ टीवी।